साथियों, ये प्रस्ताव है आज़ादी के ठंडा बरदार हमारे सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल जी के। भारत की आज़ादी के आंदोलन की कोख से जन्मी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वें जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में गांधी और पटेल की भूमि गुजरात के अहमदाबाद में एक बार फिर भारत के भविष्य को दिशा देने के लिए एकत्रित हुई है। साबरमती का तट फिर से इस वैचारिक संग्राम का साक्षी बना है। इस संग्राम के प्रेरणा पुरुष हैं सरदार पटेल और इसकी वैचारिक बुनियाद में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांत। आज़ादी के संग्राम में जिन ताकतों ने सत्य अहिंसा के सिद्धांतों के विरुद्ध दुष्प्रचार किया तथा आज़ादी के आंदोलन का विरोध किया, उसी हिंसावादी विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। नाथूराम गोडसे उसी विकृत विचारधारा से ग्रसित था। दूसरी ओर देश के उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सरदार पटेल हिंसा व सांप्रदायिक विचारधारा को राष्ट्रहित का दुश्मन मानते थे। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। उसी समय ऐसी ही हिंसक विचारधारा ने सरदार पटेल और पंडित नेहरू तक पर हमला बोलते हुए दोनों को सार्वजनिक रूप से फांसी पर चढ़ाने की बात कही थी, जिसका जिक्र खुद सरदार पटेल ने 8 फरवरी 1948 को अपने पत्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से किया था। आज फिर हिंसा और सांप्रदायिकता की यह विचारधारा धर्म का बंटवारा कर देश को नफरत की आंधी में झोंकने की साजिश कर रही है। इसलिए एक बार फिर सांप्रदायिकता के उन्माद को रोकने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल के मजबूत इरादों पर कांग्रेस संघर्ष करने को तैयार है। टकराव और विभाजन की इसी विचारधारा ने झूठ, छल और प्रपंच का जाल फैलाया तथा षड्यंत्र के तहत सरदार पटेल और पंडित नेहरू के परस्पर विरोधी होने का भ्रम फैलाया गया। यह भ्रम असल में हमला था आज़ादी की लड़ाई पर भी तथा गांधी, नेहरू, पटेल की अगुवाई पर भी। झूठ का यह मकड़ जाल टिक नहीं पाया क्योंकि सरदार पटेल ने स्वयं 3 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू को पत्र लिखा था कि एक दूसरे के प्रति हमारा जो अनुराग और प्रेम है तथा लगभग 30 वर्ष की हमारी जो अखंड मित्रता है, उसे देखते हुए औपचारिकता का हम दोनों के बीच कोई स्थान नहीं है। हमारी जोड़ी अटूट व अखंड है तथा यही हमारी शक्ति है। आज प्रेम, मिलन और जुड़ाव की इस विचारधारा को सत्ताधारी ताकतें विभाजन और वैमनस्य में बदलने को आतुर हैं। इसलिए एक बार फिर सरदार पटेल के इन्हीं जीवन सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए कांग्रेस वैमनस्य और विभाजन को हराने की लड़ाई के लिए तैयार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं न्याय के पुरोधा राहुल गांधी जी सहित कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भारत के प्रजातंत्र और संविधान की आज़ादी की इस लड़ाई को धारदार बनाने के लिए, न्याय पथ पर चलने के लिए संकल्पबद्ध है। यही सरदार पटेल के आदर्श और सिद्धांतों का मार्ग भी है तथा इस प्रेरणादायी सोच के पथ पर चलने को कांग्रेस का हर सिपाही कटिबद्ध है। कटिबद्ध है? हाथ उठाइए, प्रस्ताव पारित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।